स्टॉक मार्केट में सबसे बेस्ट एंट्री कहां पर है? जहां पर स्टॉक सपोर्ट फॉर्म कर रहा है। स्टॉक मार्केट की सबसे बेस्ट एग्जिट कहां पर है? जहां पर शेयर रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है। आज हम आपको इस वीडियो में टोटल ऐसे 7 पॉइंट देने जा रहे हैं कि जिसके बेस पर आपका जो प्रिडिक्शन लेवल होगा वो एक लेवल और ऊपर चला जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो स्टॉक मार्केट है वो क्या है कि बुल्स और बेयर्स के बीच में सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं है, लेकिन ये एक वॉर है। इट्स अ वर्ल्ड वॉर। और बुल्स और बेयर्स दोनों चाहते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट का कंट्रोल हमारे हाथ में रहे। और बुल्स कहते हैं कि भाई आज हम कंट्रोल करेंगे, बेयर्स कहते हैं कि हम कंट्रोल करेंगे। और इसी चक्कर में क्या होता है कि कभी बुल्स मार्केट को ऊपर खींच के लेके जाने का ट्राई करते हैं या बेयर्स मार्केट को नीचे लाने का ट्राई करते हैं। अब इसी जंग के दौरान अगर आपको सही से पता चल जाए कि मार्केट इस जोन में सपोर्ट फॉर्म कर सकता है, मार्केट इस जोन में रेजिस्टेंस फॉर्म कर सकता है, कि यहाँ पर डिमांड जोन बन रहा है, यहाँ पर डिमांड आएगा, यहाँ पर सप्लाई जोन बनेगा, यहाँ पर सप्लाई आएगा, सो हम लोग इस चीज से अच्छा सा प्रॉफिट कर सकते हैं। अब सबसे पहले कि जैसे हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया है कि जहां पर सेलर्स बायर्स जितनी भी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं उनको देना चाहते हैं कि बेचते हैं कि तुम ले जाओ, खरीद लो, जितना भी खरीद सकते हो खरीद लो, हम लोग तो बेचेंगे। तो ऐसा जोन कि जहां पर से सेलर एक्टिव है, बायर्स कम एक्टिव है, यानी कि बाइंग प्रेशर कम है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, उस जोन को कहते हैं रेजिस्टेंस जोन या सप्लाई जोन। उसके अपोजिट कहें कि जहां पर बायर्स बहुत एक्टिव है, सेलर्स जितना भी बेचना चाहे, बायर्स कहते हैं कि आप जितना भी बेचो हम लोग खरीद लेंगे, आप बस बेचो हम लोग खरीद लेंगे। कि जहां पर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, यानी कि जितना भी सेलर्स बेच रहे हैं, बायर्स सारा का सारा कवर कर रहे हैं। सो इस इमेज से हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल केसेस में यहाँ पर जो बॉटम लेवल है, जहां पर ग्रीन लाइन बना हुआ है, यहाँ पर बार बार मार्केट वहां से टर्न अराउंड हो रहा है, या उसके अपोजिट ऊपर की जहां से मार्केट बार बार क्या हो रहा है, वहां पर सेलिंग प्रेशर आने से मार्केट बार बार नीचे जा रहा है, यानी कि एक सपोर्ट एरिया फॉर्म हो रहा है, एक रेजिस्टेंस एरिया फॉर्म हो रहा है। अब अगर हम लोग इसका डिटेल में कहें कि एक्चुअल केसेस में ऐसे कौन से 7 जोन्स है या 7 पॉइंट्स है कि जिसके बेस पर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। सबसे पहले नंबर 1 पर आता है कि जब भी कोई शेयर किसी एरिया में बहुत लंबे समय से सस्टेन कर रहा है तो वो एरिया एक सपोर्ट का कारण बन सकता है। फिर नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर बिग वॉल्यूम्स, किसी एक जोन में सडनली कोई बड़ा सा वॉल्यूम आ जाता है। अब यहाँ पर हो सकता है कि शायद एक सिंगल बड़ा सा बुर्ज खलीफा कैंडल आ सकता है, या तो फिर बंच ऑफ वॉल्यूम, यानी कि कुछ स्कैटर्ड 3-4 कैंडल्स में एक बड़ा सा वॉल्यूम आपको देखने को मिल सकता है। फिर अगर हम कहें कि रिसेंटली नजदीक में कौन सा नया हाई बना हुआ है या कौन सा नया लो लगा हुआ है, या फिर नजदीकी एरिया में, यानी जहां पर लास्ट कैंडल चल रहा है उसके नजदीक में 10-12 कैंडल में कहीं पर कोई बड़ा सा वॉल्यूम अगर आया हो तो वो कैंडल आपके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ टच पॉइंट्स, कि अगर किसी चार्ट में हम लोग देखेंगे किसी किसी जोन में मार्केट बार बार किसी जोन पर आके टच होके ऊपर जा रहा है, बार बार ऊपर से नीचे टर्न अराउंड कर रहा है, तो इसे कहा जाता है नंबर ऑफ टच पॉइंट्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टच पॉइंट्स यानी वो लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर नेक्स्ट होता है कि बड़ा सा कैंडल, जब भी किसी भी चार्ट में आप देखेंगे कि जब कोई बड़ा कैंडल बनता है सो एक तरीके से वहां पर बड़ी सी वॉलेटिलिटी आ चुकी है। अब वो बड़ी सी वॉलेटिलिटी आने के बाद शेयर जल्दी से ऊपर नहीं जाता या कभी जल्दी नीचे नहीं जाता। सो ऐसे केस में वो बड़ा सा कैंडल भी हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। फिर एक नंबर होता है कि राउंड नंबर। अभी राउंड नंबर क्या होता है कि अब जैसे कि मान लेते हैं कि 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, ये ऐसे नंबर्स है कि जहां पर मेजर साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, यानी कि इस जोन में ज्यादातर लोग या तो खरीदने को तैयार होते हैं या तो ज्यादातर बेचने को तैयार होते हैं। और इसीलिए इस जोन्स में क्या होता है कि कभी कभी अच्छा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाता है। फिर कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में गैप अप या गैप डाउन होता है। ये जो गैप अप या गैप डाउन होते हैं, ये गैप अप गैप डाउन भी हमारे लिए अच्छा सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। इन सभी के अगर हम एग्जांपल्स देखें सो यहाँ पर 1 बाय 1 करके हम सभी के एग्जांपल चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह है कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट, की ये बिल्कुल लेटेस्ट चार्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत लंबे समय से इसी जोन में चलने के कारण इसका एक सपोर्ट हो चुका है कि 1654 के नीचे ये शेयर जा नहीं रहा है, और ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है 2049, यानी इसी जोन में घूम रहा है। सो ये है एग्जाम्पल कि लंबे समय से किसी एक ही जोन में चलने से उसका वही जोन सपोर्ट का काम करता है। अब अगर इसका सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो ये अच्छे से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर आते वक्त यही चीज शायद इसका रोल रिवर्सल, यानी कि जो भी सपोर्ट का काम कर रहा है वही चीज उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। या फिर अगर मान लेते हैं अगर ये ऊपर की ओर रेजिस्टेंस ब्रेक करके चला गया तो 2050 का जोन इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है जब ब्रेकआउट हो जाएगा, और फिर से जब नीचे टच करने आता है तो रोल रिवर्सल इसके लिए एक इंपॉर्टेंट
कारण हो सकता है सपोर्ट फॉर्म करने का। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट हैं कि यहाँ पर बड़ा सा वॉल्यूम, ये है हिंदुस्तान यूनिवर्सल का चार्ट, कि जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक बड़ा सा बुर्ज खलीफा टाइप वॉल्यूम आ रहा है और उस जोन में जहाँ पर ये लाइंस ड्रॉ की हुई है, मार्केट उस जोन के जल्दी से नीचे जा नहीं पा रहा है, यानी कि मार्केट एग्जैक्टली उसी जोन के आसपास सपोर्ट लेके टर्न अराउंड कर रहा है। मीन्स कि बड़ा सा वॉल्यूम भी मार्केट में अच्छे से सपोर्ट का काम कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये टीसीएस का चार्ट है, जहाँ पर क्या हो रहा है कि उसका जो नजदीकी हाई है दैट इज 3575, मार्केट एग्जैक्टली उसी जोन से बार बार रिट्रेस कर रहा है कि ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। तो जो नजदीकी हाई या नजदीकी लो, ऐसे केसेस में यहाँ पर मार्केट जल्दी से उसे क्रॉस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि नजदीकी हाई बना हुआ है तो मार्केट में वहां पर एक रेजिस्टेंस आया था, मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना था, उसी जोन से मार्केट फिर से अगर एक बार गुजरने का ट्राई कर रहा है तो हो सकता है कि मार्केट शायद यहाँ से ऊपर ना जाए, और जैसे ही शेयर ऊपर जा रहा है तो उस जोन में ऑटोमेटिकली सेलिंग प्रेशर आ जाता है, कि जिसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट ऊपर जा नहीं पाता। उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है टीसीएस। फिर अगर हम लोग कहेंगे कि रिसेंट एक्टिविटी में नियर बाय लो, अब जैसे कि ये जो चार्ट है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट का चार्ट है, इसमें अगर हम देखेंगे कि पहले इसका बिल्कुल शुरुआत में जो नया लो बना था, अब सेकंड टाइम शेयर फिर से उसी जोन में आया, वहीं से टर्न अराउंड हो गया। दूसरी बार अगेन इसने यहाँ पर एक बड़ा सा कैंडल बनाया हुआ है, उस जोन में एक लो बनाया था, सेकंड टाइम वहीं से उसका टर्न अराउंड हो चुका है। थर्ड टाइम यहाँ पर एक डब्ल्यू जैसे दिख रहा है, कि जो हम जिसे कहते हैं डबल बॉटम, इसे भी कहा जाता है कि ये जो डबल बॉटम बना हुआ है ये भी एक एग्जांपल है कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट फॉर्म कर रहा है, यानी कि जो रिसेंट एक्टिविटी, यानी कि नज़दीकी जो लो है, जो नज़दीकी लो बन रहा है, वही उसके लिए एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल लेते हैं कि नियर में बड़ा सा वॉल्यूम, तो ये चार्ट है यहाँ पर इंडसइंड बैंक का, और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़े वॉल्यूम्स आते हैं, जब यहाँ पर बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ऐसे केसेस में इन बड़े वॉल्यूम्स के पास यहाँ पर शेयर रुका हुआ है लंबे समय तक। अभी इंडसइंड बैंक ने यहाँ पर ब्रेकआउट लिया हुआ है। अब ये ब्रेकआउट अगर अच्छे से वॉल्यूम से आ जाता है तो यहाँ पर मेजर चांसेस है कि इंडसइंड बैंक एक नया हाई जरूर बना सकता है, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर ये नीचे आता है तो इसी जोन में सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अगर हम लोग कहेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे ये निफ्टी का चार्ट है, जहाँ पर ये जो गैप हुआ था शेयर में, निफ्टी में जो गैप अप खुला था, गैप अप खुलने के बाद शेयर ऊपर गया, अगेन फिर उसी जोन में आके सपोर्ट लेके ऊपर गया था, नेक्स्ट टाइम अगेन वहां पर आया, गैप का सपोर्ट लेके ऊपर जाने का ट्राई किया, और जैसे ही गैप फिल हो गया सो मार्केट वहां पर क्रैश हो गया था। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट ऊपर आया तो यहाँ पर अगेन एक गैप अप है, लेकिन वो गैप में क्या हो गया, जो प्रीवियस जो गैप था उसी केस में वहां पर रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आया हुआ है। अब जैसे ही मार्केट ने उस जोन को क्रॉस किया तो वहां पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। मीन्स के मार्केट में जो नियर जो गैप होते हैं वो गैप्स भी हमारे लिए एक अच्छा सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। अगर हम लोग कहें कि मार्केट के नंबर ऑफ टच पॉइंट, यानी कि आप जिस किसी कंपनी में देख रहे हैं उसका हिस्ट्री जरूर देखिए कि कौन सी चीज बार बार रिपीट हो रही है। सो अगर हम लोग इस चार्ट में देखेंगे कि बार बार एक ही जोन से, ये भी निफ्टी का चार्ट है जहां पर हम लोग देख पाएंगे कि बार बार एक ही जोन से मार्केट क्या कर रहा था, टर्न अराउंड कर रहा था, नेक्स्ट टाइम ऊपर जाके फिर से नीचे आया तो उसी जोन से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया। इसे कहते हैं नंबर ऑफ टच पॉइंट्स, यानी जिस जोन में मार्केट बार बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेकर टर्न अराउंड हो रहा है उसी जोन में आके वो अभी उसी चीज को रिपीट कर सकता है। यानी कि अगर पास्ट में सपोर्ट बना हुआ था तो वहीं से टर्न अराउंड कर जाएगा, अगर पास्ट में रेजिस्टेंस बना हुआ है तो वहीं से टर्न अराउंड करके नीचे गिर जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ टच पॉइंट कितने ज्यादा है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टच पॉइंट उतना वो सपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक बड़ा सा कैंडल, ये जो बड़ा सा कैंडल है, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक बार यहाँ पर हमने जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दी है, मार्केट बहुत वीक से, बहुत ज्यादा वीक से अभी क्या हो रहा है, इसी जोन में घूम रहा है कि यहाँ पर बार बार ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट लेकर घूम रहा है। यानी कि बड़ा सा जो कैंडल है उसका हाई या उसका लो आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जब भी आप मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इन 7 पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप चार्ट लेकर बैठेंगे तो वहां पर एक बार इसे मार्क कीजिए कि क्या ये जोन्स आपके लिए अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपके लिए इन 7 में से सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा रहा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रॉफिटिंग।